हेलो डियर फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल नेट ज़ेआरएफ अड्डा में। फ्रेंड्स, मैं सोनम और आप सब कैसे हो? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज की क्लास में बात करेंगे असिस्टेंट प्रोफेसर की एक न्यू वैकेंसी के बारे में। और फ्रेंड्स, ये जो वैकेंसी रिलीज हुई है परमानेंट पोस्ट के लिए रिलीज हुई है। इसमें जो टोटल सब्जेक्ट हैं 35 सब्जेक्ट से नोटिफिकेशन रिलीज हुई है, जिसका आप सभी को बेसब्री से इंतजार रहता है फ्रेंड्स कि काफ़ी विषयों में आवेदन करने का मौका मिले। तो फ्रेंड्स, ये आपके लिए बहुत ही अच्छा चांस है कि आपको इतने सब्जेक्ट में आवेदन करने का मौका मिल रहा है और आप किसी भी स्टेट से हैं तो आवेदन कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि इसमें SC ST PWD और जो वोमेन कैंडिडेट्स हैं उनकी कोई एप्लीकेशन चार्ज नहीं, वो बिल्कुल फ्री में अप्लाई कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आवेदन से संबंधित जो भी जानकारी है उस पर हम डिटेल से बात करेंगे, पर उससे पहले बता दें कि इस क्लास के माध्यम से हम टीचिंग जॉब, नॉन टीचिंग जॉब, PhD प्रोग्राम, हायर एजुकेशन या फिर UGC नेट स्कूल एजुकेशन से रिलेटेड जितने भी नोटिफिकेशन या अपडेट डेली बेसिस की आउट होती हैं उसको लाते रहते हैं। तो फ्रेंड्स, यदि आप मेरे क्लास में नए हैं तो ऐसे नोटिफिकेशन को पाने के लिए मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। और फ्रेंड्स, यदि आप हमारे हर वीडियो की नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं तो उसके लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और ये रही फ्रेंड्स इसकी रोलिंग एडवर्टाइजमेंट। इसमें आपके 4 पोस्ट के लिए नोटिफिकेशन रिलीज की गई है: प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, एडिशनल प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर। पर हम जिस पोस्ट की बात करेंगे, असिस्टेंट प्रोफेसर की बात करेंगे, जिसमें न्यू कैंडिडेट्स अप्लाई कर पाएंगे। इसमें जो कि एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं पड़ती है और ये सारे तो आपके जो होते हैं एक्सपीरियंस वाले, हाई एलिजिबिलिटी वाले होते हैं। तो सबसे पहले तो बात करेंगे ये कहाँ से एडवर्टाइजमेंट रिलीज हुई है। तो फ्रेंड्स, ये एडवर्टाइजमेंट जो रिलीज हुई है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस गुवाहाटी से रिलीज हुई है। 11 दिसंबर 2024 को रिलीज होने की डेट है। और जो इसकी इम्पॉर्टेंट डेट है फ्रेंड्स, तो देखिए जो फर्स्ट कट ऑफ डेट है वो 19 जनवरी 2025 है। और लास्ट डेट है ऑनलाइन अप्लाई करने की, तो वो भी है 19 जनवरी 2025। और हार्ड कॉपी सेंड करने की जो लास्ट डेट है फ्रेंड्स वो 3 फरवरी 2025 तक की है। तो देखिए इसमें ऑनलाइन अप्लाई करना ही है, उसके साथ आपको इसमें हार्ड कॉपी भी सेंड करनी है। ये इसका लिंक दिया गया है फ्रेंड्स, यहाँ से आपको अप्लाई करना है। और आते हैं नीचे तो यहाँ दिया गया है, ये देखिए यहाँ एड्रेस दिया गया है। तो फ्रेंड्स, इसमें जब आपको सेंड करना हार्ड कॉपी तो एक वैलिड ईमेल आईडी होना चाहिए आपके पास, और जो आपका फ़ोटो होना चाहिए, सिग्नेचर होना चाहिए, वो JPG फॉर्मेट में होना चाहिए। स्कैन कॉपी होनी चाहिए जितने भी रेलिवेंट डॉक्यूमेंट हैं। फिर आप ये जो एड्रेस दिया गया है, इस दिए गए एड्रेस पर आपको सारे डॉक्यूमेंट को अटेस्ट करके सेंड करना है। स्पीड पोस्ट के माध्यम से भी कर सकते हैं या फिर कुरियर के माध्यम से भी कर सकते हैं। वैसे स्पीड पोस्ट ही बेस्ट रहता है, पर आपके लिए जो भी बेस्ट पड़े। और बात करें फ्रेंड्स, इसमें देखिए सैलरी भी दे रखी है। तो यहाँ ऊपर आने के बाद ये तो एसेंशियल क्वालिफिकेशन दे रखी है। अभी ऊपर आने के बाद सबसे पहले हम तो सीटों की डिटेल से देखेंगे, फिर बाद में देखते हैं सैलरी। देखिए फ्रेंड्स, इसमें जो सब्जेक्ट हैं वैसे मेडिकल वाले सारे सब्जेक्ट दिए गए हैं, जैसे कि एनेस्थेसिया है, एनाटोमी है। एनेस्थेसिया में आपके 2 पोस्ट दिए गए हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के, एनाटोमी में 1 पोस्ट दिए गए हैं, बर्न्स एंड प्लास्टिक सर्जरी में 1 पोस्ट दिए गए हैं, कार्डियोलॉजी में 2 पोस्ट दिए गए हैं। हम केवल असिस्टेंट प्रोफेसर की ही बात कर रहे हैं फ्रेंड्स। और आपके कार्डियो थोरेसिक एंड वास्कुलर सर्जरी में 1 पोस्ट दिए गए हैं, डेर्माटोलॉजी में 1 पोस्ट दिए गए हैं, एंड्रोक्रिनोलॉजी में आपके 3 पोस्ट दिए गए हैं, फोरेंसिक मेडिसिन एंड टैक्सिकोलॉजी में 1 पोस्ट दिए गए हैं, गैस्ट्रोएंट्रियोलॉजी में आपके 3 पोस्ट दिए गए हैं, जनरल मेडिसिन में आपके 6 पोस्ट दिए गए हैं, जनरल सर्जरी में आपके 5 पोस्ट दिए गए हैं, हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन में आपके 2 पोस्ट दिए गए हैं, मेडिकल ऑन्कोलॉजी हेमाटोलॉजी में आपके 1 पोस्ट दिए गए हैं, माइक्रोबायोलॉजी में आपके 2 पोस्ट दिए गए हैं, न्यूरोलॉजी में आपके दिए गए हैं 3 पोस्ट। और एक दिया गया है न्यूनाटोलॉजी में 1 पोस्ट दिए गए हैं, न्यूरोलॉजी में आपके 1 पोस्ट दिए गए हैं, न्यूरो सर्जरी में आपके 2 पोस्ट दिए गए हैं, न्यूक्लियर मेडिसिन में आपके 3 पोस्ट दिए गए हैं। इसके अलावा बात करें फ्रेंड्स, तो न्यूक्लियर मेडिसिन के अलावा जो दिया गया है ऑब्स्टेट्रिक्स एंड जियोन्कोलॉजी में आपके 6 पोस्ट दिए गए हैं, ऑप्थाल्मोलॉजी में आपके 2 पोस्ट दिए गए हैं, ऑर्थोपेडिक्स में आपके 5 पोस्ट दिए गए हैं, पीडियाट्रिक सर्जरी में आपके 1 पोस्ट दिए गए हैं, पीडियाट्रिक्स में आपके 1 पोस्ट दिए गए हैं, पैथोलॉजी में 1 पोस्ट दिए गए हैं, फार्माकोलॉजी में 3 पोस्ट दिए गए हैं,
साइकियाट्री में आपके 1 पोस्ट दिए गए हैं, पल्मोनरी मेडिसिन में 4 पोस्ट दिए गए हैं, रेडियोलॉजी में 2 पोस्ट दिए गए हैं, रेडियोथेरेपी में 1 पोस्ट दिए गए हैं, सर्जिकल गैस्ट्रोन्कोलॉजी में आपके 2 पोस्ट दिए गए हैं, सर्जिकल ओंकोलॉजी में आपके 1 पोस्ट दिए गए हैं, ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन एंड ब्लड बैंक में आपके 2 पोस्ट दिए गए हैं। इसके अलावा ट्रूमा एंड इमरजेंसी मेडिसिन में आपके 3 पोस्ट दिए गए हैं, यूरोलॉजी में 1 पोस्ट दिए गए। इस तरह जो टोटल पोस्ट दिए गए हैं आपके असिस्टेंट प्रोफेसर के 77 पोस्ट है। इसमें देखिए फ्रेंड्स, जितने भी सब्जेक्ट दिए गए हैं 35 सारे में आपके वैकेंसी अवेलेबल है। ऐसा कोई सब्जेक्ट नहीं है कि जिसमें खाली हो, सारे में है, किसी में वैकेंट नहीं दिया गया है। और इसमें बात करें जो आपकी एसेंशियल क्वालिफिकेशन होनी चाहिए फ्रेंड्स, तो देखिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन तो आपका वो होना चाहिए मास्टर डिग्री प्लस इसमें 2 तरह का दिया गया है। एक दिया गया है मेडिकल कैंडिडेट्स दिया गया है और एक दिया गया है सुपर स्पेशलिटी डिसिप्लिन। तो इसके साथ देखिए 1 ईयर का एक्सपीरियंस भी इसमें बताया गया है। यदि आपकी मास्टर डिग्री तो कंप्लीट ही है, उसके साथ ही 1 ईयर की एक्सपीरियंस होनी चाहिए आपकी टीचिंग या फिर रिसर्च की, तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं फ्रेंड्स। और वैसे जो आपकी एक्सपीरियंस होनी चाहिए किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन से वैलिड नहीं माना जाएगा, वो रजिस्टर्ड इंस्टीट्यूट होना चाहिए, चाहे वो पीएचडी का ही क्यों ना हो, तो फ्रेंड्स आपका तभी वैलिड माना जाएगा। और ये दिया गया है एसेंशियल फॉर नॉन मेडिकल कैंडिडेट्स वालों की, तो इनकी भी दी गई है 3 ईयर्स की टीचिंग या फिर रिसर्च एक्सपीरियंस होनी चाहिए। और इसके अलावा देखिए यदि आप अप्लाई करना चाहते हैं एसोसिएट प्रोफेसर, एडिशनल प्रोफेसर या फिर प्रोफेसर के लिए, तो इनमें तो हाई एलिजिबिलिटी है, आपकी काफ़ी अच्छी एक्सपीरियंस होनी चाहिए और जो आपका रिसर्च है उसका भी हाई एलिजिबिलिटी कंप्लीट होना चाहिए। तो ये सारे हैं। और इसके अलावा इसमें जो भी इंपॉर्टेंट बातें थी वो तो हो गई। और फ्रेंड्स इसमें बता दें कि यदि आप 1 से अधिक पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, 1 से अधिक सब्जेक्ट से, तो कर सकते हैं, बट जो उसकी एप्लीकेशन फ़ीस और चार्ज होगी वो अलग अलग होगी। और जो मैक्सिमम एज लिमिट दे रखी है इसमें फ्रेंड्स, तो असिस्टेंट प्रोफेसर की वैसे जो दे रखी है तो देखिए 50 दी गई है मैक्सिमम एज लिमिट असिस्टेंट प्रोफेसर की, बट इसमें आपको एज में रिलैक्सेशन भी मिल जाएगा। तो देखिए जो SC ST हैं 5 ईयर्स की इनको मिलेगी, OBC को 3 ईयर्स की, PWD को 10 ईयर्स की और गवर्नमेंट सर्वेंट है तो इनको 5 ईयर्स की मिलेगी। लेकिन फ्रेंड्स यदि आप अपने कैटेगरी वाले सब्जेक्ट से फॉर्म को अप्लाई करते हैं तो फिर आपको ये रिलैक्सेशन मिलेगी, बट आप अनरिजर्व वाली वैकेंसी से अप्लाई करते हैं तो उसमें आपको कोई एज रिलैक्सेशन नहीं मिलेगी, क्योंकि देखिए यहाँ ये बातें डायरेक्टली बोल दी गई है और वैसे हर यूनिवर्सिटी में फॉलो होती है कि अनरिजर्व से अप्लाई करने पर आपको कोई भी रिलैक्सेशन नहीं दी जाती है। इसके अलावा जो एप्लीकेशन फ़ीस है देखिए तो 1500 रुपये दी गई है अनरिजर्व की OBC EWS कैंडिडेट्स वालों की, और नो एप्लीकेशन फ़ीस फॉर SC ST PWD एंड वोमेन कैंडिडेट्स। और एक बार एप्लीकेशन फ़ीस आप पेमेंट कर देते हैं तो फिर वो वापस नहीं होगा फ्रेंड्स। इस वजह से सबसे पहले तो आप फॉर्म को अप्लाई करते वक्त अपने एरर्स को चेक कर लेना कि किसी प्रकार की एरर्स हो तो पहले उसको एडिट कर दीजिए, तो तभी फिर आप फीस को पेमेंट कीजिए। और यहाँ तो इसके कुछ फॉर्मेट दिए गए हैं फ्रेंड्स, और वैसे इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसकी लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप वहाँ से नोटिफिकेशन को डाउनलोड भी कर लेंगे, फॉर्म को अप्लाई भी कर पाएंगे फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आज की इतनी इन्फॉर्मेशन थी, फिर मिलेंगे आपसे न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।